Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is endoplasmic reticulum, its structure and functions. So let's start with the video. And this video will be helpful for various biology exams, BSc as well as MSc. सबसे पहले सेल ऑर्गेनेली क्या होती है। सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल ऑर्गेनेली है, सेल का एक कंपोनेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के साथ बनी हुई होती है। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये बेसिकली सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग फ्लैटेंड ट्यूब्स के साथ बनी होती है। क्या होता है, बहुत सारी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ और न्यूक्लियस के आसपास अरेंज हो जाते हैं टू फॉर्म द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली ये कॉन्टिन्यूअस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दोनों आपस कॉन्टिन्यूटी में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सबसे पहले सिस्टर्ने क्या होते हैं। सिस्टर्ने आर बेसिकली पैरेलल नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड मेम्ब्रेन्स। बेसिकली जो सिस्टर्ने हैं वो पैरेलल ट्यूब लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये लेस होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसको हम लेटर ऑन कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट in the structure of endoplasmic reticulum is tubules. Tubules basically branched structures होते हैं endoplasmic reticulum के। Next is vesicles. Vesicles basically oval या फिर spherical membranous structure होते हैं। So this is all about the structure of endoplasmic reticulum. नेक्स्ट इज डिस्कवरी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले गार्नियर ने डिस्कवर करा था 1897 में। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। अगर हम अपने बॉडी के वेरियस टाइप ऑफ सेल्स की बात करें तो जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उनके जो अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर खाली स्पेस रहती है, उनके ट्यूब्यूल्स के अंदर जो खाली स्पेस रहती है उसको हम ल्यूमन के नाम से भी जानते हैं। सो द स्पेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज ल्यूमन। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स बोल देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस के ऊपर कुछ स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। क्या होता है, ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो राइबोसोम्स के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दिखने में रफ लगते हैं, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। वहीं ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्ने होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ने का नंबर कम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस और कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ राइबोसोम जिनको हम RER एंड SER के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करवाती है। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है उसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोल देते हैं। सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन फोल्डिंग्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, स्पेसिफिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो राइबोसोम्स प्रोटीन के सिंथेसिस करवा देते हैं और एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन फोल्डिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एंड हार्मोन्स लाइक स्टेरॉइड्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और एंजाइम्स की भी फॉर्मेशन करवाती है जो कि वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट इज इट इज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल।
कई बार क्या होता है, न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल एक्सपोर्ट हुआ होता है वो मटेरियल सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, उसके बाद वो नेक्स्ट ऑर्गेनेली में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की फॉर्मेशन करवा देती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट फंक्शन इज ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है शुगर्स की एडिशन के लिए। जो प्रोटीन्स होते हैं उनके ऊपर अगर शुगर्स को ऐड कर दिया जाता है तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। Next function is detoxification of drugs by cytochrome P450 family. This is very important function कि endoplasmic reticulum basically drugs की detoxification करवा देती है या फिर toxic harmful chemicals को remove करवा देती है हमारे cells से। Next function is the endoplasmic reticulum sequester calcium from the cytosol and serve as a reservoir of calcium. क्या होता है, हमारे सेल में जो भी एक्स्ट्रा कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करके रख लेती है। नेक्स्ट फंक्शन इज अ माइनर रूट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड एज ओमेगा ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैटी एसिड्स की भी ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।